literacy is the basic answer. एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी दी जाए। यहाँ तो बच्चियाँ पढ़ती हैं लेकिन 11th 12th तक ही पढ़ती है। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिलेंगे, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिलेंगे, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। नाज़रीन किराम, खैर मकदम है रूबरू की नई निशस्त में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। और नाजरीन, मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। नाजरीन किराम, आप जानते हैं कि रूबरू टीम की अक्सर और बेशतर कोशिश रहती है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जाती है और वहाँ के लोगों से बात करते हैं, जितने भी मसलो मसाइल है वो आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। तो नाजरीन, इसी घर से हम जिला इनतनाग के अछबल इलाके में आए हैं, तो करेंगे यहाँ के मकीनों से बात और जानेंगे क्या कुछ ख्यालात हैं अपने कश्मीर को लेके। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त हम अशबल पार्क में मौजूद है और हमारे साथ खिलते हुए फूल है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस इलाके में तालीमी निज़ाम कैसा है। एजुकेशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमें इससे पता चलता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कोई हमें किसी भटकावे में नहीं ला पाएगा। कुछ टीचर्स होते हैं जो टीचर्स स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि एजुकेशन सिर्फ जॉब्स के लिए होती है, लेकिन हमारे टीचर्स हमें हमेशा ये सिखाते हैं कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप कोई जॉब हासिल करो। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप पढ़ो लिखो और अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं वो हासिल करो। और कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि MBBS ही करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे टीचर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव है जो हमें हमेशा कहते हैं डैड हर किसी सब्जेक्ट का अपना ओहदा है एंड आपको जो करना है, जिस चीज में आप अच्छे हैं उसी में आप जाओ। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन डज इट मीन टू अचीव नॉलेज। हमें ये पता होना चाहिए एजुकेशन हमें ये सिखाता है दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ये हमें सिखाता है कि इंसानियत क्या है। एज यू ऑल अवेयर द रीसेंट इंसिडेंट द रेप ऑफ डॉक्टर ममिता, इज दिस इज एजुकेशन? क्या हमें ये सिखाता है? नो, इट इज नॉट द एजुकेशन। कि हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि वो भी हमारी बहन है, उसने पढ़ा, उसने लिखा, वो डॉक्टर बनी। तो हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये हमारी बहन है। अगर हम अपनी बहन के साथ कुछ ठीक करेंगे जो हमारी अपनी बहनें होंगी उसके साथ ठीक होगा, ना कि हम एजुकेशन हासिल करके कोई जॉब करेंगे तो दूसरी जगह हमारी बहन होगी। इट डजंट मीन। हमें हमेशा करना चाहिए कि जैसा हम किसी के साथ करेंगे वैसा हमारे साथ भी होना चाहिए। हमें ये अपने दिमाग में सोचना चाहिए। हमारे जो टीचर्स है वो हमें बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हमें हमेशा हेल्प करते हैं और हमें सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो एजुकेशन है वो ठीक बनता है। क्यों करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें दिखाते हैं, उससे हमारा एजुकेशन है वो बेटर बनता है। और हम अपने एजुकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जो हमारे स्कूल्स में क्लासेस का साइज़ होता है हम बहुत बड़ा बनाते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, उससे क्या होता है हमें जो अटेंशन मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो हमें चाहिए कि हम समझना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बात की कि सोशल इशू के बारे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या आपके स्कूल में मॉरल एजुकेशन देते हैं? जी सर, एवरी डे। हमारे जो टीचर्स है वो हमें सिर्फ नहीं बोलते हैं कि आप पढ़ो, वो हमें मॉरल लेक्चर्स देते हैं। उससे क्या पता होता है हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, एजुकेशन इज नॉट गेनिंग नॉलेज। हमें ये पता होना चाहिए, हमें इंसानियत, हमें फर्क होनी चाहिए, जो हमसे हटके है, जो स्कूल्स नहीं आते हैं, हमें और उनमें डिफरेंस होना चाहिए कि हमने पढ़ा है। जैसा कि मेरी सिस्टर ने बोला कि एजुकेशन क्या होती है, वैसे ही सबसे पहले मैं इम्प्रूवमेंट की बात करना चाहती हूँ। इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन सबको पता है क्या है, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड हमें एजुकेशन सिखाती है। लेकिन इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो जिस चीज़ों की कमी है, जिससे हमारी एजुकेशन सिस्टम उतनी बेहतर नहीं बनी है जैसे फॉरेन कंट्रीज में है। सबसे पहले यहाँ पे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। जैसे कि मैं अपने स्कूल की बात करूँ, हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए कि जो स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्राउंड हो, जैसे कि हमारे पास लैब्स नहीं होती है स्कूल्स में अवेलेबल, लाइब्रेरीज नहीं होती है, जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जिससे वो ज्यादा एक्सपोज नहीं कर पाता है खुद को। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए और हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ओवरकम हो।
दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे कश्मीर, मैं अपने कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे रोड मेमोरी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लोग बच्चों को रट्टा पढ़ाया जाता है, जैसे टीचर्स पढ़ाएंगे तो ही तो करो तो याद, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी पढ़ाई मिली जाए जिससे हमारे जो खुद के अपनी आइडियाज है, हमारी जो अपनी इनोवेशंस हो वो बाहर आए, वो सामने आए, ताकि हम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमारी है वो सामने आए, जिससे हमें पता चले कि नहीं हम ही पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि जो टीचर रट्टा पढ़ाएंगे हमें वही छपाएंगे, उससे वैसा नहीं होता है। मैं चाहती हूँ, जैसा ये मेरा बिलीव है कि हम उससे ज्यादा बेहतर बनेगी हमारी एजुकेशन। बात सही है। यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई, उसके क्या फायदे आपको मिले हैं? उससे फायदा यही मिला, उससे भी उन्होंने इनिशिएटिव उठाया कि हमें रोड मेमोरी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है, वो चल रहा है आगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बेटर है। हमारी जो NEP ने ये पॉलिसी स्टार्ट की है वो हम चाहते हैं वो ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, रोड मेमोरी पे ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हर किसी जगह अप्लाई हो। इसकी बात है कि अप्लाई हर जगह पे नहीं हुई है, ये हर जगह पे अप्लाई होनी चाहिए ताकि सबको फायदा मिले, ताकि रोड मेमोरी खत्म हो जाए। एजुकेशन जैसे बोला है कि ये हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि लैक ऑफ एजुकेशन की, बहुत सारे ऐसे विलेजेस है, SCs है, STs है, जहाँ पे एजुकेशन अभी भी प्रोवाइड नहीं की गई है बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमें उन्हें गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करे ताकि वो भी एजुकेटेड हो जाए। और हमें चाहिए कि हम कॉन्स्ट्रक्ट करें स्कूल्स को सारी जगह पे, ताकि जो एजुकेशन है वो फ्लरिश हो जाए और हमारी मेंटल थिंकिंग वो चेंज हो जाए। तो जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, जो अभी मेरी बहन ने कहा है कि जो डॉक्टर ममिता थी उसके साथ जो भी हुआ है, एंड ये आज का सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं हुआ, एवरी डे एवरी चिल्ड्रन अराउंड 3000 चिल्ड्रंस एवरी डे ऑल ओवर द वर्ल्ड हरास्ड बाय अ मैन। तो हमें उसके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। इसीलिए ये इसकी वजह से होगा ताकि अगर हम एजुकेटेड हो जाए तभी हम स्टेप उठाएंगे, हम दूसरे इंसानों को भी बचाएंगे खतरों से। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा। बात को मैं रोकना चाहता हूं, आप कहते हैं इसके मुताबिक हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे ये जो सोशल इश्यूज है उन पे कंट्रोल किया जाए? यस सर, तो हमें यही स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हमें देखिए हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो हम एकेडमिक हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, अभी से प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। हम अभी से कहते हैं कि गर्ल और बॉय में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले से अपने स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाते हैं कि गर्ल और बॉय दोनों अलग चीज़ है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि ये सेम सेम थिंग है। तो हमें उनके कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहिए, तभी ताकि हम स्टेप्स उठा सकें। यहाँ पे यही कह सकते हैं कि खुद बदलो तो जमाना बदल जाएगा। तो एजुकेशन जो इन्होंने कहा, जो रेप केस बढ़ रहे हैं इंडिया में, उसका जो मेन कॉज है इंडिया के अंदर वो रोड लर्निंग है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सारे जो लोग हैं प्रैक्टिकली पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि अगर हम देखेंगे हमारी बुक्स में लिख के पहले ही होता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है। अगर हम रोड लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमैनिटी तो कहीं पे है नहीं, क्योंकि रेप केस बढ़ रहे हैं इंडिया में इसकी वजह से। और अगर अब हम यही एजुकेशन अगर हमको इम्प्रूव करना है तो हमें रोड लर्निंग को हटाना है, एंड हमें जो है प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। इससे हमारा जो है इन्वायरमेंट ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एजुकेशन के हिसाब से। जो हमारे अनंतनाग में एजुकेशन है वो उतनी अच्छी भी नहीं है, उतनी बुरी भी नहीं है। यहाँ के जो टीचर्स है वो आधे ठीक है, आधे उतने अच्छे भी नहीं। और जो पेरेंटल ये होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के लिए। तो बस तो यहाँ पे हमारे उस्तातिज़ा भी बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे एजुकेशन के बारे में, क्या कुछ पढ़ाना चाहिए उस बच्चों को स्कूल में, और कौन सी एजुकेशन इनको देनी चाहिए जो सोसाइटी में इनको काम आए। हाँ, यहाँ जो उन्होंने टीचर्स की बात की है, लेकिन यहाँ जो टीचर्स है, मैं करूँगी अपनी स्कूल की बात, हायर सेकेंडरी स्कूल अशबल। यहाँ के टीचर्स तो सभी अच्छे हैं,
मतलब वो इनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और पढ़ाते भी। हाँ, कई कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक नहीं आए हैं हमारे लेक्चरर्स, तो वो इनके लिए तो बच्चे सफ़र होते हैं। लेकिन किसी सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर तो वहाँ अपॉइंट होता है पढ़ाने के लिए। वैसे भी तो यहाँ किसी बात की कमी नहीं होती, किसी सब्जेक्ट की कमी नहीं होती है। इनको यहाँ पर हम इनको अच्छे से पढ़ाते हैं। पता नहीं ये शायद कभी कभी स्कूल आते हैं इसलिए ये ऐसा बोलते हैं, वरना तो यहाँ सभी टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं और अच्छे से स्कूल आते भी है, रोज स्कूल आते भी है और अच्छे से पढ़ाते भी है। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तो अच्छा है। लेकिन नई बिल्डिंग बनने वाली है, पता नहीं अभी तक इसका ये नहीं आया है, आएगी इसके लिए भी ये अप्रूवल, तो वो भी बन जाएगी। फिर भी तो बच्चों के लिए हम कोई किसी भी हद तक जाते हैं इनको पढ़ाने के लिए और इनको हर एक चीज मुहैया करने के लिए। जब ये वर्ड हम सुनते हैं एजुकेशन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाती है। एक क्लासरूम है, वहाँ पर एक टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स वही लिखते हैं, एग्जामिनेशन एटसेट्रा। But this is not the education. Education is not confined to the four walls of classroom. It is not confined to the textbooks and the syllabus that is provided to a student. अगर हम education देखें तो ये सम है उन सब चीज़ों का जो कि एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, जैसे कि truthfulness, honesty, दूसरों की मदद करना, एक अच्छा इंसान बनना, सच कहना वगैरह। तो अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की इन कश्मीर, सो वी नो दैट बिल्डिंग्स डू नॉट मेक इंस्टीट्यूशंस, दीज आर द टीचर्स हु मेक इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट को कुछ इकदाम उठाने चाहिए कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, स्कूल्स को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ताकि जो कश्मीर के स्कूल्स हैं ये भी इंटरनेशनली compete कर सके उन स्कूल्स के साथ that are abroad like in America, US, New York, etc. मैं साहिल नज़ीर आप सबके सामने एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि उस पर आगे चलकर काम किया जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर जो मेंटल थॉट्स, हमारे अंदर नए थॉट्स आ जाते हैं 9th से 12th तक। जो 9th से 12th तक हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, हमारे लिए चाहिए कि हमारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स आती है। तो उस फीलिंग के लिए हमें चाहिए कि हमें एक काउंसलिंग सिस्टम चाहिए, काउंसलर्स चाहिए। हमारे यहाँ हमारे टीचर्स होते हैं अच्छे, जो हमें काउंसिल तो करते हैं पर उतना नहीं कर सकते जितना एक काउंसलर कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अंदर एक काउंसलर मतलब सिस्टम में हमारे एक काउंसलर मिल सके, ताकि हर कोई बच्चा उस स्टेज पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड फेस कर सके। इंप्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन, इसमें क्या आती है? कोलैबोरेटिव लर्निंग आती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? ये एक स्टूडेंट को अलो करती है एक साथ काम करने में, ताकि वो एक दूसरे के आइडियाज शेयर कर सके और जो कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व कर सके और जो कुछ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती है उन्हें इम्प्रूव कर सके। ये तभी हो सकता है जब हम स्टूडेंट्स को ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क देंगे, क्लास डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या आता है? कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट क्या होता है? ये इससे स्टूडेंट्स की मतलब उसकी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है, मतलब ये किस जगह कैसा है। इसके लिए हमें देनी होगी राइटिंग स्किल्स लाइक एसेज, ऐसे ही। और दूसरा क्या है? को करिकुलम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हर किसी बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ में, ताकि वो आगे जाके कुछ हासिल कर सके। थैंक यू। इस प्रोग्राम में हमने देखा काफ़ी सारी बच्चियां हैं जो स्टूडेंट्स हैं। इन सब से में और जो यहाँ पे असातिज़ा है इनसे भी मैं जानना चाहूँगी कि अचबल इलाके में जो वुमेन एजुकेशन है उसमें कितना बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों से। यहाँ तो बच्चियाँ पढ़ती है लेकिन 11th 12th तक ही पढ़ती है, तिक उनको घर का काम होता है, तम ज़्यादा घर काम आसान। तो मगर कहाँ आगे भी जाती है और कोई ये क्राफ्ट वगैरह भी सीखती है, लेकिन अपना वो काम अपने टांगों पर खड़ी होती है वो। लेकिन फिर भी यहाँ मैंने जो भी देखा है बस 12th तक यहाँ बच्चा पढ़ती है। जो भी आगे बढ़ती है वो अच्छे से पढ़ती है, मगर योतम जन वो तोताम वो हायर सेकेंडरीस में ज़्यादा तादाद बच्चियन हुंद, यानी तमें मुताबिक मैं बसान ये असल हायर सेकेंडरी लेवल ताम। मैम बहुत तुम नश बोजन कि जान यसान कि यह क्या सान बच्ची क्या 12वीं तान पढ़ा, 12वीं अलाव क्या तुम पढ़। अत वजह पे गाड़ खसन, कह गाड़ फीस कहें,
यानी किराए ते छन हेकि न आसित सारनी बचन कहीं कि इतने तीत लुक अमीर की दम कत गाड़ी मज खसन सह पे वत कुदरती पे कॉलेजस तम वातुन अच्छा मन थक CUET तथ पे पे डिस्ट्रिक्न मज एग्जाम दिन सह खतर हैट्रिक बनान अच्छा दम कत युथे तथ हो पे समाज तुम तूता वन मॉडर्न गोमुत क्या या डेवलपड गोमुत क्या पकन बची असल पे योर ग बची सही तोड़ ठीक पे कुन जाए हरासमेंट गसान इवन कि वन थोड़ा ठीक यह कत वन आय तोड़ लक्चि गाड़ बजन गाड़ मज खसन पे बजन लेडीज नहीं हेकान खसत ना हेकान लक्चि कोड़े खसत सह सवाल लक्चन कोड़न हूं अच्छा पे तूता समाज सुल चीर वो आय आज मैडम आई विटनेस आज 1.5 घंटस जामस मज तुम वन बह वोचस 10 बजे स्कूल मे युथस वातन तम बच्चे कर फोन मैडम तुम वतवा अच्छा क्लास चलान तिमन क्या तम अच्छा बच्चे पक ब्रो पगह यम बच्चे बन खुदा तला दरिन त If we talk about the Islamic view, there is a hadith that is told by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. ज़रूरी है हर मर्द औरत पे दोनों पे फ़र्ज़ है एजुकेशन हासिल करना। और दूसरा हदीस शरीफ में आया है तलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इंसान को चाहिए अगर वो चीन भी जाए एजुकेशन ज़रूरी है। तो दूसरी बात यह है कि वुमन के लिए ये ज़रूरी है बिकॉज वुमन इज़ द चेंज, यही चेंज ला सकती है। हमारे गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने, वो अपने फिलॉसफी में कहते हैं कि अगर हम एक फ़र्द को पढ़ाएंगे तो उसका मतलब है हमने एक ही फ़र्द को पढ़ाया। अगर हम एक औरत को पढ़ाएंगे तो हमने सारी सोसाइटी को, पूरी कौम को पढ़ाया है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट द एजुकेशन शुड बी बिगिन विद द फीमेल चाइल्ड सो दैट द एजुकेशन कैन रीच far and behind so that this destitutes poverty will be vanish at all. Thank you very much. तो जैसा कि मैम ने कहा कि वुमेन्स एजुकेशन हम 12th तक ही बोलते हैं कि आप पढ़ो, लेकिन जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉलिसी अप्लाई की है इन इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब से मुझे लग रहा कि बहुत ज़्यादा वुमेन एजुकेशन फ्लरिश हुई है। और लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारी लड़कियां जो है मतलब सोसाइटी की वजह से डोमिनेटेड है। उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि आपकी सेफ्टी मतलब आपको आप सेफ नहीं हो बाहर निकलने के लिए, मतलब आप जब आप एजुकेशन हासिल करने जाओगे लेकिन आप सेफ नहीं हो। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि आप गर्ल्स को यानी कि वुमेन्स को ऑल्सो गर्ल्स उनको आप सेफ्टी प्रोवाइड करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन खुद को प्रोवाइड करें, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा वेपन है जो दुनिया को चेंज कर सकता है। मैं एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है यानी कि मेरी बहन ने यहाँ पे बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी तो लेकिन बची नहीं। मेरे मतलब जहन में आया कि आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। असल में टाइटल है जब बेटी बचेगी तब बेटी पढ़ेगी, तो वो टाइटल है। आपका कहना है जब बेटी पढ़ती है तो उसके बाद बचती नहीं है, कारण क्या है इसका? कारण यही है कि हमारे इंडिया में सेफ्टी नहीं है, चाहे वो कश्मीर ही क्यों ना हो चाहे ऑल इंडिया हो, तो यहाँ पे सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे लिए भी सेफ्टी रखें और एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी दी जाए ताकि हम आगे चल के पढ़े भी और कुछ कर भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, मैंने किसी शो में देखा था, वहाँ पे आमिर खान थे एंड वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी वहाँ पे और वो उनको सिखाता था कि अगर कोई आएगा, अगर आप ट्रेन में होंगे, लिफ्ट में होंगे, जहाँ पे आप होंगे, अगर आपको मतलब वो उनको दिखाता था अगर आपको कोई इंसान मतलब किसी तरीके से टच करेगा आप वहाँ पे एक्शन क्या लोगे, मतलब वो टच कैसा होगा आपको वो वहाँ पे फील करना है। सो हमें यहाँ पे और ज़्यादा से
زیادہ ٹیچروں کو یہاں پہ سکھانا چاہیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کہ وہ ٹچ کیسے فیل کرے دوسرے لوگوں کا, مطلب وہ کیسے سمجھ پائے کہ یہ انسان مجھے کس طریقے سے ٹریٹ کرے, کس طریقے کس مطلب کس کنسیپٹ سے وہ مجھے بات کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈفرینس پہ یہاں پہ بہت ساری لائک ہمارے پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی بولتے ہیں کہ ڈفرینس کرتے ہیں بوائز اینڈ گرلس میں بھی, اور کاسٹ میں بھی پرابلم ہے. کاسٹ میں بھی بولتے ہیں کہ یہ اپر کاسٹ کا ہے, لوور کاسٹ کا ہے, تو اس میں بھی بولتے ہیں کہ ایسا ڈفرینس کیا جاتا ہے. تو میں بولنا چاہوں گی کہ یہ ڈفرینس نہ کرے. ہر کسی کو پڑھنے کا حق ہوتا ہے, ہر کسی کو بھی پڑھنے کا حق ہوتا ہے, تو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے اور کاسٹ میں فرق نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ٹاپک بولا ہے کہ وومین از ایجوکیشن کے لیے, تو میں چاہوں گا اس میں ہمیں اسلامک اسٹڈیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اسلامک اسٹڈیز کو ہی پروموٹ کریں گے نا, وہاں پر سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پر سب کچھ بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک آدمی کے لیے کیا حقوق ہوتے ہیں اور عورت کے کیا حقوق ہوتے ہیں. مطلب حالات زندگی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. ایجوکیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایجوکیشن ہم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ علم سیکھو اور سکھاؤ. ہم سب کو علم سیکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے. علم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. علم ایک انسان کو سکھاتا ہے آگے آپ کو کیا کرنا ہے. ایجوکیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایجوکیشن سے ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں. کسی کو جاب کرنی ہوگی, کسی کو بزنس کرنا ہوگا, ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, IAS IPS کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں ایجوکیشن سیکھنی چاہیے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ جو باہر کے سکولز ہوتے ہیں جیسے دہلی, ممبئی ایٹسٹرا, ان میں جو ہوتا ہے ایک ٹرینر ہوتا ہے جو کہ جو گرلز کو سکھاتا ہے دیٹ ہم کیسے سیلف ڈیفینس کریں اگر مطلب کچھ بھی ہو. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہ بات کی گئی اس کے بارے میں, نہ ہی اس کے بارے میں بتایا گیا. میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہی ٹرینر, ایسا ہی اسکول میں ایک ٹرینر ہونا ہی چاہیے جو گرلز کو سکھائے سیلف ڈیفینس کیسے ہوتا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی, یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ بچیاں جو ہے وہ 11ویں یا 12ویں جماعت تک پڑھ پاتی ہے, اس کے آگے کچھ بچیاں جاتی ہے, کچھ بچیاں نہیں جاتی ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا وجہ رہتا ہے جو بچیاں آدھے راستے میں ہی اپنی پڑھائی چھوڑتی. بالکل, دیکھو بہت سارے ایشوز ہیں. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ بیریئرز آف ایجوکیشن آر دیئر. جیسے پوورٹی ہے, ماں باپ ایفرٹ نہیں کر پاتے کہ بچی کو اچھی ایجوکیشن دے. دوسری بات ارلی میرج بھی ہو سکتی ہے. بچوں میں ایسا زیادہ ہوا ہے کہ بچے جب پوورٹی سر پہ آتی ہے تو ماں باپ چاہتا ہے جب بچی نے سکولنگ چھوڑ دی, جیسے وہ ایفرٹ نہیں کر پاتا, تو اس کے لیے ایک ہی وجہ رہتی ہے کہ اس کی شادی کرنا. تو شادی کر دیتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچی سکول نہیں جا پاتی. اور تیسرا وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر فیملی ایفرٹ کرتے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے, بچوں کو کام میں لگاتے ہیں, تو وہ بھی ایک وجہ بن جاتا ہے کہ بچی سکول نہیں جاتی ہے. تو یہ پہلے زمانے میں تھا, لیکن آج بالکل شولڈر ٹو شولڈر ایجوکیشن حاصل کرتی ہے بچے ہماری. تو آپ دیکھیے ہر کسی چیز میں ہمارے انڈیا میں 2/3 پولیٹکس میں حصہ لیتی تھی یہ وومن. آج بالکل وہاں پہ بیریئر ہی نہیں ہے, جتنی چاہے لے سکتی ہے. ایجوکیشن میں بھی جتنی چاہی حصہ لے سکتی ہے. آپ دیکھیے جو بھی لسٹ نکلتا ہے وہاں پہ وومن شولڈر یہ میل سے آگے جاتی ہے. تو ہماری ایجوکیشن کی بات کریں, ہم 30 یہاں پہ اسٹاف ممبرز ہیں ہائر سیکنڈری اسکول اچھاول میں, سب سے زیادہ فیمیلز ہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ ڈسپیرٹی ہو رہی ہے. It is really an opportunity for me to say something with regard to this woman literacy and women education. Basically, some causes has been this highlighted by my colleague Javed Subjust, and one most important cause, that is illiteracy. And illiteracy is the root cause of all evils.
whatever the evil we are facing at present, we are confronting at this level, is because of illiteracy. Illiterate parents वो बैरियर बनते हैं बच्चों की तालीम के लिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें लिटरेसी को आम करना है, तालीम बढ़ानी है. तालीम ही एक ऐसा मन बनाएगी और तन बनाएगी और मेंटल वो सेटअप बनाएगी एक इंडिविजुअल को, बाप और माँ को, वो अपने बच्चों को तैयार नहीं करेगी छोड़ने के लिए. They will allow her to control their studies. I think this illiteracy is the basic cause. Thank you very much. नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम ही है, हर एक काम का अपना वक्त होता है, उसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पर समाप्त हो रहा है. और अगर आप भी चाहते हैं कि रूबरू टीम अगला दौरा आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करे. तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत. अल्लाह हाफिज.